पहले पार्ट में हमने ये देखा कि एक ऐसी दुनिया है जहां एक लड़का पार 1 लाख लड़कियां खुद करोड़ों की डाउरी देकर शादी करना चाहती हैं। एमसी को एक पावरफुल सिस्टम मिलता है जो मल्टी वाइफ्स पर रिवॉर्ड्स देता है और बहुत सारी रिच और ब्यूटीफुल लड़कियों को छोड़कर एमसी एक सिंपल लड़की को चुनता है और उसकी मदद भी करता है। और इसी दौरान कुछ लड़कियां गुस्से में कहती हैं कि ये फैसला गलत है और वो एमसी पर भड़क उठती हैं। अब आगे देखेंगे। ओए बदतमीज लड़की, नीचे उतर जा, तुम्हें मुझसे आदमी छीनने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही मेरा गुस्सा इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। मैंने बिना सोचे सीधे एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। छटाक की आवाज के साथ पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। सब लोग शॉक हो गए कि ये क्या हो गया। अच्छा खासा मैच मेकिंग इवेंट अचानक फाइट में कैसे बदल गया। मेरी आंखें ठंडी और सीरियस हो गई और मैंने कहा, मैं किसे चुनूं? ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। तुम्हारे जैसे लोगों को तो फ्री में भी नहीं चुनूंगा। वो गुस्से में बोली, तुमने मुझे मारा? तभी मैंने काल्म होकर कहा, मैं शेंगफेंग कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ और मेल प्रोटेक्शन लॉ के सेक्शन 13 क्लॉज 2 के अनुसार अगर कोई फीमेल पहले फिजिकल अटैक करे तो मेल को अनलिमिटेड सेल्फ डिफेंस का राइट है। ये सुनते ही उसका एटीट्यूड तुरंत खत्म हो गया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया और चेहरा लाल से सफेद हो गया। गुस्से में उसका दम घुटने लगा, लेकिन फिर भी वो मुझे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेल को थ्रेटन करना भी इलीगल है। जाते जाते वो रोते हुए बोली, तुम्हारा नाम सोंग शाओवान है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगी और बदला लूंगी। ये कहकर वो भाग गई और उसके पीछे दूसरी लड़की भी चली गई। इस सीन ने लाइव स्ट्रीम को पूरी तरह वायरल कर दिया। लोग कमेंट्स में बोल रहे थे, सही किया उसने। वैसे होने का मतलब ये नहीं कि किसी को बुली करो। लिंथियन कितना हैंडसम और राइट थिंकिंग वाला आदमी है। आज के टाइम में ऐसे लोग रेयर होते हैं। इसके बाद मैंने सबके सामने सोंग शाओवान को प्रिंसेस कैरी में उठा लिया। वो शर्म से पूरी लाल हो गई, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा और मैं उसे लेकर स्टेज से नीचे उतर गया। पीछे होस्ट शॉक में खड़ी रह गई और हजारों लोगों की जेलस नजरें हम पर थीं। सड़क पर चलते वक्त सोंग शाओवान नर्वस होकर उंगलियां चबा रही थी और उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा, हाँ, बस मुझे डर था कि तुम मुझे गरीब समझकर रिजेक्ट ना कर दो। वो बोली, ऐसा नहीं है, मैं काम करके तुम्हारे लिए पैसे कमाऊंगी। फिर उसने पूछा, क्या अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए चलें? मैंने कहा, जरूरत नहीं, बस ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो में ई एग्रीमेंट साइन करना होता है। जैसे ही मैंने फोन खोला, अचानक लगातार नोटिफिकेशंस आने लगे कि मैरिज सेंटर ने मेरे लिए 985 हाई क्वालिटी गर्ल्स मैच की हैं। कोई बिलियनियर सीईओ थी, कोई फेमस एक्ट्रेस, कोई रिच फैमिली एयर। ये देखकर मैं हैरान रह गया और तभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ जिसने बताया कि हाई क्वालिटी मेल्स के SABC 4 लेवल होते हैं और मैं S लेवल पर हूँ, इसलिए इतनी क्रेजी रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। ये देखकर सोंग शाओवान डर गई कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं, लेकिन मैंने तुरंत प्रोसेस कंप्लीट किया और सिस्टम ने अनाउंस किया कि फर्स्ट वाइफ सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई और रिवॉर्ड में किडनी एनहांसमेंट मिला। अचानक मेरे शरीर में एनर्जी भर गई और सिस्टम ने लव पॉइंट्स फीचर भी अनलॉक कर दिया जिससे आइटम्स मिल सके थे और मुझे एक स्पेशल कैप्सूल मिला जो बॉडी मॉडिफाई कर सकता था। तभी अचानक फोन आया और पता चला कि सोंग शाओवान की मां का इलाज पैसों की वजह से रुकने वाला है और हॉस्पिटल का डायरेक्टर उसे गलत ऑफर दे रहा है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने तुरंत 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये देखकर सोंग शाओवान इमोशनल होकर रोने लगी और मुझे थैंक यू कहा। उसी समय गवर्नमेंट की तरफ से बोनस भी मिल गया। फिर हम उसके घर गए जहाँ उसकी माँ से मिले और उन्होंने खुशी से मुझे एक्सेप्ट कर लिया। घर का माहौल इमोशनल हो गया और बाद में सोंग शाओवान ने शर्माते हुए कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में आकर आराम कर सकते हो।